हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए आईपीओ कल की डेट यानी कि 11 अगस्त 2021। आईपीओ आई थिंक 2 आईपीओ की लास्ट डेट है। तो आपके मन में क्वेश्चन जरूर होगा कि क्या ये आईपीओ अप्लाई करने हैं, क्योंकि भारी गिरावट आईपीओ के जीएमपी रेट में आपको देखने को मिली है। उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के मन में अनसर्टेनिटी होगी कि अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो सीधे आपको लेके चलता हूं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे कार ट्रेड टेक लिमिटेड आईपीओ की। कार ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि जिस तरीके से इसके बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जिसमें कार वाले, कार ट्रेड, श्रीराम ऑटो मॉल, बाइक वाले, कार ट्रेड एक्सचेंज, ऑटो बिज, सब इसी के अंडर आता है। बट जैसा कि इस आईपीओ में आपने देखा होगा कि किस तरीके से रेवेन्यू में डिक्लाइन देखने को मिला था, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी में जरूर इजाफा आपको देखने को मिला है, और लास्ट डेट है जो वो कल की है, अगस्त 11 की। और यहाँ पे क्या इसका जीएमपी रेट है, कितना ये सब्सक्राइब हुआ है 2 दिनों के अंदर, क्या यहाँ पे सब्सक्राइब करना चाहिए, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में जरूर होंगे। तो सबसे पहले जानते हैं सब्सक्रिप्शन। 2 दिन खत्म हो चुके हैं और सब्सक्रिप्शन का क्या जो है स्टेटस अभी तक है। अगर मैं क्यूआईबी की परसेंटेज की बात करूं तो इनका कोटा अभी तक फुल सब्सक्राइब नहीं हुआ है, और ना ही एनआईआई का हुआ है। ऑल्दो आपको पता है क्यूआईबी और एनआईआई ये लास्ट डे में जो है अपने यहाँ पे पैसा लगाते हैं। अगर रिटेल की बात की जाए तो रिटेल का कोटा फुल सब्सक्राइब हो चुका है, ये 1.53 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो टोटल ऑलमोस्ट 1 टाइम ये सब्सक्राइब हो गया। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा क्या इसको अप्लाई किया जाए या नहीं किया जाए। देखिए, बहुत ही सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करता हूँ हर आईपीओ के बारे में, कि इसमें भी चाहे आईपीओ, चाहे प्राइमरी मार्केट हो या सेकेंडरी मार्केट, या भी कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो, हर तरह से आप ये देखते हो कि कैसे रिस्क को मैनेज किया जाए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए आईपीओ में रिस्क मैनेज करने का हमें एक ही तरीका सबसे अच्छा लगता है। अगर आपको लिस्टिंग गेन चाहिए, अच्छा चाहिए, तो तभी आईपीओ अप्लाई करें जब वो जो है आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि लास्ट डे पे आपको देखे तसल्ली से 1-2 बजे तक देखे डेटा को। डेटा आपको लाइव सब्सक्रिप्शन पे मिल जाएगा कहीं से भी। बहुत सारी वेबसाइट्स आपको लाइव सब्सक्रिप्शन देती हैं। हम भी यहाँ पे जो है यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट करते रहते हैं। तो उस टाइम पे आपको क्या करना होता है कि जब ये जो टोटल सब्सक्रिप्शन है विद गुड नंबर ऑफ क्यूआईबी और एनआईआई, आपका जो सब्सक्राइब होता है 8 से 10 गुना ये क्राइटेरिया पार हो जाता है 1-2 बजे के आसपास तक, तो आपका जो है, इसको हम 2 PM स्ट्रेटजी कहते हैं, तो आपका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया पार हो गया, तो उसका मतलब आपको लिस्टिंग गेन के अच्छे चांसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, पूरा का पूरा रिस्क मैनेज हो गया यहाँ पे। तो अभी देखिए ऑलमोस्ट 1 गुना सब्सक्राइब हुआ है। तो कल जब 2 बजे तक सब्सक्राइब है तो अप्लाई करो, नहीं तो छोड़ो, क्यों रिस्क लेना है जबरदस्ती का। तो ये तो है कार ट्रेड के आईपीओ के बारे में। अब मैं बात करूंगा इसके जीएमपी रेट के बारे में, यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट प्रीमियम को मैं इसको कहूंगा भाई भारी गिरावट यहाँ पे। आप खुद देखिए 3 अगस्त को जब ये आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑलमोस्ट यानी कि डब्बा बाजार का भाव 700 रुपए का यहाँ पे था, जो कि गिर के 650 होता है, फिर ये 450 होता है 450 के अराउंड, फिर ये 400 होता है, और आज 10 अगस्त की डेट की अगर मैं बात करूं तो ये 320 है। यानी कि 700 से 320 50% से भी ज्यादा डिप यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम में देखने को मिल रहा है। अब आप कहोगे इसका मतलब आपके लिस्टिंग गेन के जो चांसेस है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, और आप देखिए एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% के अराउंड तक आता हुआ। तो आप इससे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ये डबल यहाँ पे आपके पैसे को कर देगा। तो चीजें हमेशा कभी भी स्टॉक मार्केट में, चाहे प्राइमरी मार्केट में, चाहे सेकेंडरी मार्केट में, कहाँ पे भी इन्वेस्ट करते हो, ट्रेड करते हो, तो एक्सपेक्टेशन से देखिए, मतलब आपको एक्सपेक्टेशन को ओवर नहीं करना, लिमिटेड हिसाब से एक्सपेक्टेशन रखनी होती है। तो यहाँ पे क्लियर कट आपको ये देखने को मिल रहा है जीएमपी रेट डब्बा बाजार में भाव भी गिरता जा रहा है। तो आप समझ जरूर कहोगे जो आपको यहाँ पे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगले आईपीओ को देखते हैं, जो कि न्यूवोको का आईपीओ है। देखिए, और अगर इस आईपीओ को देखते हो आप, न्यूवोको विस्टा कॉर्पोरेशन न्यूवोको आईपीओ अगर आप देखते हो, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है, इसकी भी अगर मैं लास्ट डेट बताऊं आपको तो कल की ही है, 11 अगस्त की लास्ट डेट है, यानी कि कल वेडनेसडे ये आईपीओ भी क्लोज हो जाएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। अब इस आईपीओ को देखिए 560 से लेके 570 का प्राइस रखा हुआ है, मार्केट लॉट 26 शेयर्स का है। और अगर आप अच्छे से समझते हो इसको, देखिए जब क्लोजिंग डेट कल की है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कितना सब्सक्राइब हो गया, आपके मन में क्वेश्चन जरूर होगा। तो आप ये देखिए क्यूआईबी कितना है, एनआईआई कितना है, चलिए मान लीजिए तो लास्ट टाइम पे एंट्री मारते हैं। लेकिन रिटेल देखिए
सबसे ज्यादा रिटेल का सब्सक्रिप्शन, और टोटल सब्सक्रिप्शन तो एक गुना भी नहीं हुआ, यानी कि बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन टोटल आपको देखने को मिल रहा है। अब आप कहोगे यार ये तो भाई बहुत ही खतरनाक सिचुएशन बनती हुई देखने को मिल रही है, तो मतलब क्या तो इसको अवॉइड किया जाए? सिंपल सी बात है, अगर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पार ही नहीं कर रहा 2 बजे वाली स्ट्रेटेजी को, तो अवॉइड ही करना बेटर है। अगर आपको डिस्काउंट पे खरीदना है तो लिस्टिंग के टाइम पे आप खरीद सकते हो, डिस्काउंट पे अगर फिर भी आपको देख रहा है कि अच्छा है। लेकिन सबसे बढ़िया सिचुएशन क्या होती है? 2 PM स्ट्रेटेजी, जहां पे लिस्टिंग गेन के चांसेस आप हाई प्रोबेबिलिटी आईपीओ में ही अप्लाई करते हो। देखिए यहां पे हमने क्या किया, रिस्क मैनेज किया 2 PM स्ट्रेटेजी से। हाई प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली हमने? जब हमारा सब्सक्रिप्शन 8-10 गुना से ऊपर चले जाता है तो लिस्टिंग गेन की हाई प्रोबेबिलिटी होगी। तो 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, प्रोबेबिलिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट। दीज 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन स्टॉक मार्केट, न केवल आईपीओ में बल्कि आपकी डे टू डे बेसिस पे, इंट्राडे ट्रेड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, हर जगह पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। वो आपने ये समझ लिया। अब जब आईपीओ अच्छे दिख जाते हैं, देखिए जब आईपीओ का रेस्पॉन्स अच्छा जाता है तो आपको देखने को मिलता है सब्सक्रिप्शन अच्छा हो रहा है, तो मतलब वो आईपीओ जब ओवर सब्सक्राइब होता है तो आपको तो उसमें अप्लाई कर लो। लेकिन उसमें फिर आपके चांसेस नहीं होते हैं, मतलब चांसेस कम हो जाते हैं आपको मिलने के, तो उसमें कैसे प्रोबेबिलिटी को बढ़ाया जाए? तो आप क्या करते हो, अलग अलग डीमैट अकाउंट फैमिली मेंबर के नाम से अप्लाई करके उनमें एक एक लॉट अप्लाई करते हो, तो उससे आपकी प्रोबेबिलिटी और बढ़ती है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक्स भी शेयर कर रखे हैं। आजकल तो डीमैट अकाउंट ना के बराबर की कॉस्टिंग में ओपन होते हैं, तो ये बहुत बढ़िया तरीका होता है। और आने वाले टाइम पे अभी पेटीएम का आईपीओ है, एलआईसी का आईपीओ है, बहुत सारे और आईपीओ मार्केट में आएंगे, तो आपको अभी से उसकी तैयारी करनी होती है। साथ में अभी हमारे पास 2 और आईपीओ चल रहे थे, जरा न्यूबोको का पहले जीएमपी रेट देख लेते हैं। तो देखिए अब तक आप देख रहे हो कि 40 के आसपास का जीएमपी रेट चल रहा था, जो आज की डेट के हिसाब से और भी ड्रास्टिक बिल्कुल 50% हो गया। देखिए 40 से सीधे 20 पे जीएमपी रेट पहुंच गया, जो कि बिल्कुल ही कम है। आप कहोगे ऐसे आईपीओ में अप्लाई करने से जो अच्छा है तो अवॉइड ही करो। आप सोच रहे होंगे यार कौन पैसा ब्लॉक करे, यहाँ पे हफ्ते के लिए भी यहाँ पे चांसेस ही बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। अब और 2 आईपीओ की बात करते हैं। देखिए एक कौन सा था हमारे पास यहाँ पे, कैम्प्लास शानमार। देखिए इसको देखिए, इसका अभी आपका फर्स्ट डे हुआ है और इसका जो क्लोजिंग है वो है 12th को, यानी कि इसकी क्लोजिंग कब होगी? थर्सडे को इसकी क्लोजिंग होगी। तो यहाँ पे क्योंकि ये आईपीओ बहुत जबरदस्त है, प्रॉफिटेबिलिटी और इसके रेवेन्यू को देखिए, इसको एसेट्स को देखिए, आपको क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, क्योंकि इसका फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे में ही रिटेल कोटा पूरे लेवल तक जाने को, पहुंचने को तैयार है। और क्यूआईबी और एनआईआई जैसा कि हमने बार बार आपको बताया ये लास्ट में आते हैं, तो इसके लिए 12 अगस्त का इंतजार कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पेशेंस होना चाहिए। देखिए रिटेल हमेशा जल्दबाजी करता है और वो हमेशा बहुत फास्ट एक्शन लेता है, और अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रख के देखिए, कुछ लास्ट दिन में अपना 5 मिनट का टाइम निकालना होता है आईपीओ अप्लाई करने के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। देखिए कितना अभी देखिए क्यूआईबी एनआईआई अपने पैसे को 2 दिन और अच्छे से यूज करेंगे, उसके बाद फिर लास्ट दिन आईपीओ में लगाते हैं। अब ये सब्सक्रिप्शन आपने देख लिया, सैनमार का जो कैम्प्लास्ट हमारा ये आईपीओ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आईपीओ है, बट अप्लाई तभी करना बेटर रहता है जब आपकी रिस्क और प्रोबेबिलिटी दोनों हिसाब किताब आपको समझ में आ जाए। एक और आईपीओ, क्योंकि इस वीक में 4 आईपीओ थे, तो एक और आईपीओ हमारे पास कौन सा है, ये देखिए आप, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। एप्टस वैल्यू को अगर मैं देखूं तो फंडामेंटली आपको लग रहा होगा यार ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग आईपीओ है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, रेवेन्यू अच्छा है, 346 से 353 का प्राइस है, और इसकी लास्ट डेट भी थर्सडे है, यानी कि अगस्त 10 को ओपन होगा। आज ओपन हो चुका है और कल 11 और परसों थर्सडे को इसकी यहाँ पे क्लोजिंग होगी। तो इसमें क्या क्या सिचुएशन चल रही है, कितना आज सब्सक्राइब हुआ है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो क्यूआईबी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं फिल करना। रिटेल यहाँ पे ये 2 आईपीओ ज्यादा बेटर सिचुएशन में आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं यही कहूंगा आपको, अभी के जो 2 आईपीओ है उनका सब्सक्रिप्शन देख लीजिए, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पहले कार ट्रेड था, किस तरीके से वो रेस्पॉन्स देता है। तो 2 बजे की स्ट्रेटेजी आपकी हर आईपीओ के लिए बेहतरीन स्ट्रेटेजी होती है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको दिख रहा है कि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, तो कभी भी बिडिंग जो करते हो ना आप, वहां पे कट ऑफ प्राइस पे चेक मारिए, क्योंकि आप ऑलरेडी हाई प्रोबेबिलिटी वाले आईपीओज पे यहाँ पे एप्लीकेशन डाल रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझिए। तो यहाँ पे हमने 4 आईपीओ देखिए, 4 आईपीओ में अगर मैं यहाँ पे बात करूं कैम्प्लास्ट के जीएमपी रेट्स की, तो जो कि मेरे पास अभी कितना है, ऑलमोस्ट 30 रुपीज के आसपास का कैम्प्लास्ट का जीएमपी रेट है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे एप्टस के डेटा को अगर मैं देखूं, तो यहाँ पे एप्टस का भी जीएमपी रेट डिटेल आई नहीं है,
और कैमप्लास्ट की कितनी है, ऑलमोस्ट 30 रुपीज़ के आसपास है। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए और प्राइस सेक्शन सीखते रहिए मैं कहूँगा। और साथ के साथ आईपीओ में अप्लाई करने के लिए भी हाई प्रोबेबिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलिए, आराम से तसल्ली से 2 PM स्ट्रेटेजी अपनाइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।